परम आराध्य के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे पुण्यपुति ग्रंथ में एक बात मिली है ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने हम सभी के घरों में तुलसी का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, वो लगाने के लिए आदेश की है। तुलसी घर के आंगन में यदि हो तो हमारे जीवन की बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इसके साथ साथ हमारे घरों में लक्ष्मी का वास होता है। सारे रोग व्याधि और परेशानियां दूर होती हैं। अंधकार जितना घना होता है, अज्ञानता उतनी ही अधिक होती है, और अहं जितना पतला होता है, ज्ञान उतना उज्जवल होता है। संदेह अविश्वास का दूत है और अविश्वास ही है अज्ञानता का आश्रय। संदेह आने पर तत्क्षण उसके निराकरण की चेष्टा करो और सत चिंता में निमग्न हो जाओ। ज्ञान के अधिकारी होगे और आनंद पाओगे। असत चिंता से कुज्ञान या अज्ञान अथवा मोह जन्म लेता है, उसका परिहार करो, दुख से बचोगे। ये परम आराध्य ने कितनी सुंदर वाणी हम सभी के लिए दी है, और हम सभी को किस तरह से चलना चाहिए इसके लिए उन्होंने हम सभी को आदेश दिए हैं। उन्होंने ये बात कही है कि असत चिंता से कुज्ञान या अज्ञान अथवा मोह जन्म लेता है, उसका परिहार करो, दुख से बचोगे। तुम असत्य में जितना ही आसक्त होगे उतना ही स्वार्थ बुद्धि संपन्न होगे और उतना ही कुज्ञान या मोह से आच्छन्न हो पड़ोगे, और रोग शोक दारिद्र्य मृत्यु इत्यादि इंद्रनाएं तुम पर उतना ही आधिपत्य करेंगी, यह निश्चित है। तो कितनी सुंदर ये बात है। यदि हम असत चिंता करते हैं, हर समय हम गलत गलत चिंताएं करते रहते हैं, तो इससे न सिर्फ हमारे जीवन में कोई रोग व्याधि आते हैं, बल्कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमको घेर के रखती हैं। सच पूछिए तो हमारे आराध्य ने हमें जीने के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं। जीने के लिए, जीवन के लिए किस तरह से हम अपनी बात को रखें, अपने घर की विषम परिस्थितियों को सुधारें, असत चिंता से बचें, अपने जीवन में किस रास्ते पे चलने से क्या लाभ है और क्या नुकसान है। जो दूर दृष्टि एक अपने कर्म में हिसाब किताब करके हम सभी को चलना पड़ेगा। ये ठाकुर जी की वाणी है, और इन वाणियों के अनुसार यदि हम चलते हैं तो ही हम अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। वाणी को इतनी संयमित हम सभी को रखनी चाहिए, ये परम दयाल का आदेश है। यदि हम गलत बातें बोलते हैं, गलत आचरण करते हैं, तो मन वाणी कर्म तीनों से ही हमारे जीवन का एक कर्म बनता है। मन वाणी और कर्म, इसके अनुसार ईश्वर फल देते हैं। ये श्री कृष्ण भगवान ने भी अपनी गीता में उन्होंने ये बातें कही हैं, और इन बातों के सहित बहुत सारी और भी ऐसी ऐसी वाणियाँ हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देती हैं। अंधकार अज्ञानता लाती है और ज्ञान हमें बहुत अच्छाई के पथ पर ले जाती है। हमारे समस्त पापों को नष्ट करके जीवन को उन्नत आनंदित करती है। इसीलिए जो ज्ञान की बातें हैं, उनके सानिध्य में, उनके टच में और परम आराध्य के टच में ही हम सभी को रहना चाहिए। अधिक से अधिक धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाना, ये एक बहुत बड़ी और अच्छी बात होती है। इष्ट के कार्य करने से हमारे जीवन में प्रगति आती है। यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन को उच्च और आदर्श बनाना, तो हम सभी को ठाकुर जी की भावधाराओं पे चलना चाहिए। अगर हम अपने परम आराध्य जगत पिता की बातों को अपने जीवन में मानते हैं, तो हम बहुत उज्जवल एक किरण देख सकते हैं। कोई भी अशांति हमारे जीवन को तहस नहस नहीं कर सकती। और सच पूछिए, हम व्यवस्थित रहेंगे, हम संयमित रहेंगे, और हम निर्भर होके, आश्रित होके उन श्री चरणों पे बैठे रहेंगे, कोई भी परेशानी हमको छू नहीं सकेगी।
जीवन के गणित को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता। बच्चों के साथ में कभी-कभी ये दिक्कतें आ जाती हैं कि समझा नहीं सकते हम। हाँ, पर यदि हम बहुत ज़्यादा समझाने जाएँ तो भी एक प्रकार से ये बहुत ख़राब स्थिति ला देती है। इसलिए प्यार से उनको समझा के ठाकुर जी के पद पर यदि हम ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। कहते हैं ठाकुर जी कि सैकड़ों अनुशासन से हम अपने बच्चों को प्रकृत मनुष्य नहीं बना सकते जब तक माँ उसके जीवन के मेन जो कमियां होती हैं उन कमियों को संशोधन करके किस तरह से उसका क्या तोड़ हो सकता है, फिर हमें ठाकुर जी के पद पर ले जाना चाहिए और उन कमियों को दूर करना चाहिए। परम आराध्य जगत पिता जगदीश्वर की बहुत सुंदर सुंदर वाणियाँ हैं। यदि हम प्रतिदिन पाठ करें तो इनको जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें जीवन में किस गति से आगे बढ़ना चाहिए। ठाकुर जी की एक बहुत सुंदर वाणी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इतना दूर मत जाओ कि लौटना मुश्किल हो जाए, और रेत जो है जब तक ठंडी रहे उस ठंडी स्थिति में लौट के आने में ही तुम्हारा मंगल है, वरना सूख के वहीं पे मरना होगा। तो जीवन की भी यही गति होती है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में अच्छा रिजल्ट आता है। यदि हम बुरे कार्य करते हैं, जैसे बुरा कार्य करते करते जो जिस कार्य में हमेशा इन्वॉल्व रहता है वो वही कार्य के अंदर ही उसकी एक दुर्गति हो जाती है। तो यदि कोई एक गलत कार्य करता है और बार बार गलत कार्य करता जाता है तो उसके कुछ समय बाद यदि वो संभल ना जाए और बहुत देर तक ये करता रहे तो फिर उसका लौटना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और इसीलिए इन सभी बातों को हम सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठाकुर जी की भावधाराओं को अपने जीवन में शामिल करके चलना होगा। परम आराध्य के रातुल श्री चरणों में आपके पूरे परिवार की मंगल कामना करती हूँ। आप सभी अपने जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य और आनंद से परिपूरित रहें। प्रभु श्री चरणों में आप सभी का ध्यान मन रहे और आप सभी के ऊपर प्रभु जी का पूर्ण आशीर्वाद परिपूर्ण होके रहे। आप सभी खुशहाल रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आप सभी से आज विदा लेती हूँ। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम।